हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सैलरी। हम लोग का सैलरी चलता था ना, आज हम लोग का सैलरी का कितना क्लास होने वाला है? क्लास 3 है, डे 3 है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे, मतलब जो पढ़ाई किए थे, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? आप लोग बोलना, जिसको आता है आंसर रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। हम लोग का सैलरी का सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 15 वेरी गुड, बोलना सब लोग बोलना, सेक्शन 15 to 17। सेक्शन 15 स्टैंड फॉर चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या बोला जाता है? देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। थोड़ा आगे होके बढ़िए, थोड़ा आगे होके बढ़िए, जरा सा हाँ। क्या रिलेशन होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे ना, सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? 3 चीज होता है। पहला क्या होता है? सब लोग ट्राई करना, बेसिक होता है, उसके बाद होता है वेरी गुड, बेसिक होता है, अलाउंसेस होता है, परक्यूजिट होता है। तीनों को ऐड करेंगे बाबू। तीनों का मतलब सर यहाँ पे देखो, बेसिक को ऐड करेंगे, बेसिक सैलरी, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? अलाउंसेस ऐड करेंगे, उसके बाद क्या ऐड करेंगे? परक्यूजिट ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करके क्या मिलेगा? ग्रॉस सैलरी। यहां तक पढ़े थे, बस रिवाइज करें कि आपको याद हो जाए। अच्छा, ग्रॉस सैलरी से 3 डिडक्शन माइनस होता है, याद आ रहा ना? कुछ याद आ रहा? 3 तरह का डिडक्शन माइनस होता है। पहला डिडक्शन कौन बोलेगा सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट क्या कितना है? 50,000। वेरी गुड। तो हम लोग लिखेंगे, लेस करेंगे अंडर सेक्शन 16(1)(a। याद आ रहा? तो इसको क्या बोला जाता है? ग्रॉस सैलरी। अच्छा, कंपेयर करेंगे। अच्छा, आपका अगर ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो आपको बाहर कितना जाएगा? 40,000, क्योंकि ग्रॉस सैलरी ये ए देंगे और बी में लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना है हम लोग का? 50K, मतलब 50,000। ए और बी में जो छोटा होगा उसको कहाँ लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका 99.99 केसेस में आपका मैक्सिमम लिमिट ही बाहर जाता है। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50,000। ऑलवेज ग्रॉस सैलरी ज्यादा होता है, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स है, वो फॉलो करेंगे। अच्छा, आओ माइनस करेंगे। अच्छा, सेक्शन बोलेंगे, अंडर सेक्शन 16(2). इसको क्या बोला जाएगा? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। याद करो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग था। लीस्ट का मतलब क्या होता है सर? सबसे छोटा, सबसे कम। जो वैल्यू 3 मतलब ए बी सी में सबसे कम होगा उसको बाहर करेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? सबसे पहले क्या लिखेंगे ए में? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस व्हाट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, वो एज इट इज लिख देंगे। 2 नंबर में लिखेंगे 20% ऑफ द सैलरी। सर आगे पीछे हो सकता है। 5,000 रुपया पर एनम, पूरा साल का 5,000 रुपया, 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। बार बार हम एम्फेसिस दे रहे बेसिक सैलरी पे। 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, 5,000 रुपया पूरे साल का। एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वो बाहर लिखेंगे। क्लियर है? हम कल बता दिए थे, अभी लिखेंगे तो टाइम वेस्ट है, जस्ट रिवाइज कर रहे। आओ, तीसरा है अंडर सेक्शन, ये 16(3) में क्या? जल्दी बोलो सर। प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स जो भी होगा लिख देंगे। ये ग्रॉस सैलरी से ये तीनों माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? IFS। इसका फुल फॉर्म क्या है? आइए, प्रोफेशनल टैक्स में हम आपको कल क्या बताए थे सर? प्रोफेशनल टैक्स में 2 इंसान है। एक कौन है? ये कौन है? ये है एम्प्लॉयर। और ये कौन है? ये कौन है? एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है। अब मसला है प्रोफेशनल टैक्स पे कौन कर रहा है? बताओ, कल क्या बताए थे? किरण बताइए ना। किरण, अगर सिर्फ ये बंदा एम्प्लॉय कर रहा है, ये जो एम्प्लॉय है वो प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है, तब कहाँ लिखेंगे सर? अंडर सेक्शन 16(3). सर दोनों 16(3) में आएगा, लेकिन देखो, प्रोफेशनल टैक्स का मतलब होता है अंडर सेक्शन 16(3), लेकिन अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है ना तो उसके लिए वो परक्यूजिट नहीं होगा, वो सिर्फ एक जगह जाएगा। याद कर लेना। कैसे बोलेंगे? जब भी प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ एम्प्लॉय पे करेगा तो वो एक जगह जाएगा। बोलो ना मेरे साथ, जब भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय पे करेगा तो वो एक जगह जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है ना बाबू? अच्छा, जब भी प्रोफेशनल टैक्स कौन पे करेगा? एम्प्लॉय, वो एक जगह जाएगा। कहां जाएगा? प्रोफेशनल टैक्स। अब अगर ना प्रोफेशनल टैक्स कौन पे कर रहा है?
एम्प्लॉयर। अच्छा, परक्यूजिट का क्या बताए थे? परक्यूजिट का मतलब एम्प्लॉयर का कॉस्ट। सब लोग एक साथ बोलोगे, कुछ लोग चुप रहते हो, बोलते हो मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। आप लोग बोलो ना, कोशिश तो करो। चलो फिर से बोलना, परक्यूजिट का मतलब एम्प्लॉयर का कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट। एक बार फिर से। एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट। अभी भी देख रहे ना, कुछ लोग बोलने में मतलब ना ये नहीं कर रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो। फिर से कोशिश करो, बोलेंगे तभी सीखेंगे। परक्यूजिट का मतलब एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट। हाँ, परक्यूजिट का मतलब होता है एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट। ये अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद ही पे कर रहा है, तो इसके लिए बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, इसके लिए तो खर्चा हुआ। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय है इसके बिहाफ में एम्प्लॉयर पे कर दिया, तो किसका बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ। तो अब ये अगर ये पे करेगा तो सिर्फ एक जगह जाएगा, और ये पे करेगा तो कितना जगह जाएगा? दो जगह जाएगा। कहाँ कहाँ? तो हम लोग ऐसे बना के लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ओनली क्या लिखेंगे? ओनली अंडर सेक्शन 16(3). आइया यहाँ पे क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए, परक्यूजिट का मतलब बेनिफिट, और ये कहाँ जाएगा? अंडर सेक्शन 16(3). बोलो, यहां तक बात समझ में आया? तो प्रोफेशनल टैक्स कब एक जगह जाएगा? दो जगह कब जाएगा? जब एम्प्लॉयर पे करेगा। दोनों पे करेगा तो तब भी दो जगह जाएगा। तो जब ये भी पे कर रहा है और ये भी पे कर रहा है, तो दोनों को जोड़ के यहां पे लिखेंगे। अब परक्यूजिट में सिर्फ और सिर्फ इसका लिखेंगे। बोलो, परक्यूजिट में किसका लिखेंगे? यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, रिवीजन किए, ताकि रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो अभी कुछ याद ताजा हो गया होगा, रिवीजन किए होंगे। रिवीजन करने से भूलेंगे नहीं। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना अलाउंसेस। याद करो, कल 2 अलाउंसेस पढ़ाए थे। अलाउंसेस में पहला अलाउंसेस क्या पढ़ाए थे हम लोग? जल्दी से जोर से बोलना, पहला अलाउंसेस। अच्छा, डियरनेस अलाउंसेस हम ऑप्शन बोलेंगे, बताना। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, आपके पीछे वाली जो स्टूडेंट है ना बोल रही बहन ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, उसको क्या बोलना? उसको क्या बोलना? नहीं बोला बहन हम भी पढ़े हैं, ये फुल्ली क्या होता है? ये टैक्सेबल होता है ना, एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। क्लियर है? तो पहला। अच्छा, डीए को हिंदी में क्या बोलेंगे? डियरनेस अलाउंसेस। तो इंग्लिश में बोले, बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अपार्ट फ्रॉम सैलरी, एक सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है ताकि हम अपना हाउस होल्ड का एक्सपेंसेस डे टू डे मेंटेन कर पाए, मीट करवा पाए, उसको बोला जाता है डीए। ठीक है, आगे चलते हैं एचआरए। डीए तो पढ़ लिए ना, जल्दी क्यों पढ़ा रहे सर? क्योंकि कल पढ़ा दिए थे, तो रिवाइज हो रहा है। एचआरए का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। हाउस रेंट अलाउंसेस। अब कौन बताएगा? एचआरए परक्यूजिट है या अलाउंसेस है? सर इसमें अलाउंसेस आप सवाल कैसा पूछ रहे हैं सर? हम पूछ रहे बाबू, मेरा ड्यूटी है पूछना, आपको चेक करना। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, एज द नेम सजेस्ट, इसमें अलाउंसेस है ही है, तो परक्यूजिट का सवाल ही नहीं होता। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। हम किसको पैसा देंगे? एम्प्लॉयर को पैसा देंगे। हम तो खुद एम्प्लॉयर हैं, हम अपने एम्प्लॉय को पैसा देंगे। मेरा एम्प्लॉय कौन है? ठीक है, जो भी मेरा एम्प्लॉय होगा उसको हम क्या दे रहे? पैसा दे रहे। अच्छा, यहाँ पे इसका सेक्शन क्या पढ़ाए थे? 10, 13, 2A रूल्स 2A, अंडर सेक्शन 10, 13A रूल्स 2A। अच्छा, हम लोग एचआरए का क्या सीखे थे कल? एचआरए में सीखे थे सर, सबसे पहले मेरे साथ बोलना। एचआरए में सबसे पहले क्या होगा? ऊपर में लिखेंगे एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस और लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 13A एंड रूल्स 2A। 3 चीज लिखेंगे, ए में लिखेंगे फिर एचआरए, बी में लिखेंगे सर 50% ऑफ सैलरी भी हो सकता है, 40% ऑफ सैलरी भी हो सकता है। कौन बताएगा 50% ऑफ सैलरी कहां होगा? सर KMDC होगा, कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई। यहां पे होगा 50% ऑफ सैलरी अपार्ट फ्रॉम कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई छोड़ के कहा कितना होगा? 40% ऑफ सैलरी। या एमओएस का मतलब होता है मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए क्या होगा? बेसिक ऐड करेंगे, डीए ऐड करेंगे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी करेंगे, कमीशन ऐड करेंगे। कमीशन फिक्स नहीं लेंगे, आपको कल बता दिए थे। कमीशन लेंगे ओनली क्या लेंगे हम लोग? जो वेरिएबल लेंगे ना। वेरिएबल का मतलब होता है टर्नओवर के ऊपर जो कमीशन बोलेगा, जो अचीव किया है वही लेंगे, जो अचीव नहीं किया वो नहीं लेंगे। तो बेसिक
प्लस डीए, और डीए याद करना होगा ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग अज्यूम करेंगे फुल्ली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो बेसिक डीए प्लस कमीशन। अच्छा, दो तरह का कमीशन दिया हुआ है, 5,000 रुपया पर मंथ, और कमीशन 1 लाख रुपया दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ 1 लाख रुपया, बोला 20% निकालना होगा वेरिएबल कमीशन टर्नओवर के ऊपर। तो आपको कौन सा आपको कमीशन लेना होगा, जो फिक्स अमाउंट या परसेंटेज वाला? परसेंटेज वाला। फिक्स कमीशन अलाउड नहीं है। तो याद हुआ, एमओएस का मतलब क्या होता है? बेसिक डीए प्लस कमीशन। ठीक है, 50% ऑफ सैलरी कहां पे होगा सर? 50% KMDC, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, 2 नोट्स लिखाए थे कि कब ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, अगर एम्प्लॉय अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने दादा नानी, नाना नानी, जो भी रिलेटिव होगा रह रहा है, और वो ही डज नॉट पे एनी रेंट, मतलब वो रेंट पे नहीं करता है, तो द सम ऑफ मनी विच इज रिसीव बाय द एम्प्लॉय, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ HRA, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। वो क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर, अगर वो रेंट पे करेगा तब हम लोग वो रूल्स अप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हो जो आपको कल लिखाए थे? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी से बताना। एमओएस मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? फॉर द पर्पस ऑफ HRA। कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। बोलो, जोर से बोलो। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं है। सब एमओएस में आएगा, बेसिक आएगा, डीए आएगा, कमीशन आएगा, ये 3 चीज आएगा। डीए मिलेंगे बाबू, डीए है, जल्दी में बीए मत बोल देना। ठीक है, तो बेसिक डीए प्लस वेरिएबल कमीशन। एक सम्स हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हटा दे। ठीक है, अच्छा माहौल ठंडा या गर्म होगा, दोनों हमको इंटीमेट करना। ठीक है, ठंडा लगेगा या गर्मी लगेगा बोलना हमको जल्दी से। चलो, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल करने के बाद आज का क्लास करवाएंगे। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ। ठीक है, डीए है 3,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, not forming part of salary,
बेसिक 60,000 पर मंथ, बेसिक DA 3,000 पर मंथ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन 3,000 पर मंथ, HRA 6,500, HRA कितना है 6,500, PM है पर मंथ है, रेंट पेड 4,500, ठीक है ना। उसके बाद है देखो स्टेड विद पेरेंट्स, पहला पॉइंट क्या है, पेरेंट्स के साथ रहा है, स्टेड विद पेरेंट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, स्टेड विद पेरेंट्स ये कॉमा है, उसके बाद विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/23 ही स्टार्टेड स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, बाबू कॉमा के बाद देख लो। इसके बाद ही मूव टू लखनऊ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2023, ये 3 सिचुएशन में हमको क्या निकालना होगा, HRA निकालना होगा। फिर से बोल दे रहे, बेसिक सैलरी बोलो कितना है, जोर से बोलो सब लोग, 60,000 है। अच्छा, ये हम लोग जो बेसिक सैलरी उसको कहाँ मिला, ब्रैकेट में कोलकाता लिख दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। जल्दी बोलिए, बेसिक सैलरी कितना है 60,000 रुपया पर मंथ, DA कितना है 3,000 रुपया पर मंथ, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, कमीशन कितना है 3,000 रुपया पर मंथ, HRA कितना है 6,000 रुपया, 6,500 पर मंथ है, रेंट पेड कितना है 4,500 पर मंथ, ही स्टेड विथ हिज पेरेंट्स, पहला पॉइंट क्या है, वो पेरेंट्स के साथ रहा है, बोलो पहला पॉइंट क्या है, पेरेंट्स के साथ ही स्टेड विथ पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के साथ रहा है। पॉइंट नंबर 2, स्टेड विथ पेरेंट्स कॉमा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 ही स्टार्टेड स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, ठीक है ना। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2023 से वो स्टार्ट किया रहना रेंटेड अकोमोडेशन में, मतलब भाड़ा देना स्टार्ट किया, बोला मूव किया लखनऊ में, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ पहला वाला सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ही स्टेड विथ पेरेंट्स, पहला क्या सिखाया था बाबू कि जब भी रेंटेड अकोमोडेशन में होगा तभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो पेरेंट्स के साथ रह रहा फुल्ली, बोलो ना, फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो बस क्या करेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे HRA इज फुल्ली, हाँ फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है बाबू, HRA फुल्ली टैक्सेबल कितना है, अमाउंट टैक्सेबल बोलिए, HRA कितना मिला 6,500 इंटू 12 कर देंगे, कितना आया 6,500 इंटू 12 करो, 78,000, पहला खत्म, पहला वाला चीज खत्म। दूसरा वाला करे, दूसरा पॉइंट बोल रहा है स्टेड विथ पेरेंट्स विथ इफेक्ट फ्रॉम, अब इसको 2 पार्ट में करेंगे, चलो पहला वाला कंप्लीट हो चुका, ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे रहे, इसको सेपरेट बना देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस उसको कितना मिला, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिला बाबू, यहाँ तो 78,000 ही लिखे हैं, तो अच्छा 6,500 इंटू वो रेंट कब से देना स्टार्ट किया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 ही स्टार्टेड स्टेइंग इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, तो इसका मतलब वो 6 महीना अपने माँ बाप के साथ रहा। तो अभी हम लोग को ये समझना होगा, टैक्स में हम लोग का 2 तरह का साल होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। हम बताएं ना, हर सवाल हम लोग का एग्जाम में हम लोग यहाँ पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या मानेंगे बोलो, 23-24, और यह क्या मानेंगे 24-25, ठीक है ना, 23-24, क्योंकि मार्च के बाद से है तो तुम्हारा साल तो चेंज हो जाएगा ना, जो चेंज हो जाएगा इसीलिए कर रहे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर में यहाँ से यहाँ तक प्रीवियस ईयर में 12 महीना हो रहा बाबू, कहाँ से सर अप्रैल से मार्च कितना महीना हो रहा, 12 महीना हो रहा। लेकिन वो 1 अक्टूबर से भाड़ा देना स्टार्ट किया, मतलब 30 सितंबर 2023 तक इस दरमियान किसके साथ था, पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल है। तो कितना महीना फुल्ली टैक्सेबल होगा, 6 महीना। तो अभी हम यहाँ 6,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, कितना 30, लेस करेंगे एग्जेम्प्ट
कुछ एग्जाम्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाहर कितना जाएगा? क्यों एग्जाम्शन नहीं मिलेगा? सर ये तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, पेरेंट्स के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा ये भाड़ा कब से देना स्टार्ट किया? तो फिर से हम लोग लिखेंगे HRA कितना लिखेंगे? 6500 इंटू कितना लिखेंगे? 6500 इंटू 6 कितना आया? 39,000। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे लेस, बोलो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempted under section 1013A and rules 2A। 1013A and rules 2A। अब बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर ए में फिर लिखेंगे HRA कितना लिखेंगे? सेम अमाउंट 39,000। बी में क्या लिखेंगे? 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी? सर कोलकाता है, कोलकाता में क्या पढ़े? 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ। अच्छा MOS मीनिंग ऑफ सैलरी हम लोग क्या पढ़े? मीनिंग ऑफ सैलरी। सर आप मीनिंग ऑफ सैलरी पढ़ाए, हमको याद है, हम यहाँ हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना? MOS ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 में MOS में क्या आएगा? बेसिक आएगा, बोलो बेसिक सैलरी। DA आएगा, DA तो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेते हैं। अगर सर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लिखा तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, लेकिन यहां साफ तौर से क्या लिख दिया? तो अब हम लोग लेंगे? अरे बोलो ना। अगर मान लो हम इसको हटा देते हैं, नॉट फॉर्मिंग नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या अज्यूम करेंगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो बोल ही दिया है, ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप अज्यूम करिएगा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल दिया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, डीए तो नहीं लेंगे, कमीशन लेंगे। सर कमीशन आप बताए ना, दो तरह का कमीशन होता है, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। या तो 3,000 रुपया महीना दिया हुआ है, मतलब ये तो फिक्स कमीशन है। वेरिएबल कमीशन मतलब कमीशन ऑन टर्नओवर लेंगे। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कोई भी परसेंटेज बोला है 10%, 5% सेल्स के ऊपर निकालेंगे। यहाँ तो कमीशन डायरेक्टली बोला है तो नहीं लेंगे। समझ पाए? यहाँ पे समझ में आया? अब मेरा सवाल है कि हम लोग जो सैलरी लेंगे वो पूरा 12 महीना का लेंगे या 6 महीना का लेंगे? कल पढ़ाए थे, क्यों 6 महीना का लेंगे बाबू? क्योंकि हम लोग का जो डेटा है वो सारे 6 महीना में कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग का जो वो रेंट देना स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से, तो उस दरमियान उसका सैलरी कितना बन रहा है? चलो सैलरी कितना है उसका? 60,000 रुपया महीना। तो 60,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3,60,000। 3,60,000 का कितना परसेंट? 50%। कितना आएगा? 1,80,000। यहां पे लिखेंगे 1,80,000। रीजन समझे क्यों हम लोग डीए और कमीशन नहीं लिए? रीजन समझ में आया? डीए और कमीशन क्यों नहीं लिए? क्लियर है? अच्छा कौन बोलेगा अगर यहाँ पे नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लिखा रहता तब क्या करते हैं? तब अज्यूम करते हैं कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। क्वेश्चन में बोल देता 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो सर 20% लेते हैं, लेकिन यहां तो लिख दिया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। चलिए 1,80,000। सी में क्या लिखेंगे? रेंट पेड। बंदा रेंट कितना पे किया है? 4,500। अच्छा पूरा 12 महीना का रेंट पे किया होगा या 6 महीना का रेंट किया होगा? क्यों 6 महीना का? सर 6 महीना तो पेरेंट्स के साथ रहा। अब पेरेंट्स के साथ यह होता है फुल्ली टैक्सेबल होता है, एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है ना? चलो रेंट पेड कितना? 4,500 इंटू कितना आया? अब माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। 10% तो निकाला है ना, यहां पे निकाला है 3,60,000 ना। 3,60,000 का 10% कितना होगा? 30। अब देखो ना बाबू, 1 2, अब इसको माइनस करेंगे, ये 27 से 36 तो जाएगा नहीं, निगेटिव में आ जाएगा। 27,000 से 36,000 आप माइनस कर सकते हो, माइनस तो कर लेंगे। टैक्स में कोई निगेटिव फिगर नहीं आ सकता है, समझ में आ रहे हो?
टैक्स में फिगर या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। टैक्स में कभी भी फिगर निगेटिव में नहीं आएगा। जब भी निगेटिव में आएगा तो हम उसको नील कर देंगे। क्लियर है? तो बोलो, अब बोलो ये इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ए बी सी में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? आप लोगों सबको हमको 1 2 पढ़ाना होगा। सबसे छोटा अमाउंट तो 0 है, सी है। सबसे छोटा अमाउंट तो 0 है ना, नील है सबसे छोटा अमाउंट। 39,000 से ये माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 39,000 आ जाएगा। अब ये 39,000, ये 39,000 ऐड कर लो, कितना आया? 78,000। 78,000 यहां तक कॉपी करो, बताओ कहां दिक्कत है। तो जिसका हो गया है वो आप लोग कंडीशन नंबर 3 करना, ही मूव टू लखनऊ। देखो लखनऊ KMDC में नहीं आता, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में नहीं आता। यहाँ पे हम लोग जो MOS निकालेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी, यहाँ पे 50% नहीं होगा, 40% ऑफ सैलरी होगा। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे ये बंदा कोलकाता में रहा 8 महीना और 4 महीना कहाँ चला गया? लखनऊ चला गया। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा? देखो यहाँ पे इसको हम लोग 2 पार्ट में निकालेंगे। हम लोग इसको किस में पार्ट में निकालेंगे? 2 पार्ट में निकालेंगे। चलिए सबसे पहले बोलो HRA। कितना होगा HRA? HRA कितना मिल रहा है उसको? 6,500 इंटू कितना? इंटू 8 होगा सर। मल्टीप्लाई करो, कितना आया? कितना आया बाबू? 52,000। ठीक है। उसके बाद आप लोग, हम बार बार नहीं लिख रहे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 13 एंड रूल्स 2 है। आपको पता है ना, आप लिख लेना। समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखोगे? क्या लिखना है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10, 13 एंड रूल्स 2 है। फिर से क्या लिखेंगे? में HRA लिखेंगे। HRA कितना लिखेंगे बोलो? सर 52,000 लिखेंगे। अब बी में क्या लिखेंगे? 50% ऑफ। अच्छा, सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक DA प्लस वेरिएबल कमीशन। यहाँ पे DA लेंगे सर? यहाँ पे क्या है? तो नहीं लेंगे। ठीक है। कमीशन भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे कमीशन? सर फिक्स कमीशन है, वेरिएबल कमीशन लेते हैं, नहीं लेंगे। आगे बोलो। तो यहाँ पे MOS मीनिंग ऑफ सैलरी कितना निकलेगा? चलो तीसरा में कितना निकलेगा? सैलरी कितना है? वही है 60,000 इंटू कितना कर देंगे हम लोग? 12 कर देंगे। सॉरी 8 होगा ना, 12 कौन बोला था? चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कितना करेंगे? इंटू 50%। कितना आया बताओ? 60,000 इंटू 8 ब्रैकेट में इंटू 50% कितना आया? अच्छा यहाँ पे नासिर बता पाओगे बाबू? हम तो लिखा है MOS मीनिंग ऑफ सैलरी बेसिक DA प्लस कमीशन। यहाँ DA नहीं ले रहे, कमीशन नहीं ले रहे। बोल पाओगी बाबू? नहीं बोल पाओगी। यहाँ पे तो हम लोग ना MOS मीनिंग ऑफ सैलरी हम लोग क्या माने? बेसिक DA कमीशन। सर हम यहाँ पे सिर्फ बेसिक ले रहे, DA तो नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। और कमीशन क्यों नहीं ले रहे? क्यों? फिक्स है, नहीं ले रहे। रीजन पता होना चाहिए। नेक्स्ट सम्स में लेंगे तो जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तो आप लीजिएगा कैसे? आपको पता होगा कि लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। नहीं तो लिए, कहाँ लिए हम? 2,40,000। अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे? 2 लाख। ABC। सी में क्या लिखेंगे हम लोग? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना बताओ? सर रेंट पेड तो यही है ना, 4,500। देखो 4,500 इंटू कितना होगा? 8। कितना आया? माइनस 10% ऑफ सैलरी। अच्छा 36 से 48 माइनस करेंगे? नहीं माइनस, नेगेटिव में आएगा। तो बाहर क्या लिखेंगे? नील। तो आप बोलो तीनों में छोटा कौन सा है? खत्म हो गया। ये टैक्सेबल HRA कितना हुआ? 52,000। ये तो 8 महीना का हुआ। अब कितना महीना का करेंगे? 4 महीना का करेंगे। अब 4 महीना में क्या करेंगे? लखनऊ सेम चीज करेंगे, लेकिन अब हम लोग का क्या हो जाएगा? लखनऊ में कितना % ऑफ सैलरी होगा? 40% ऑफ सैलरी होगा। तो अब जल्दी से HRA लिखो। HRA कितना होगा? 6,500 इंटू 4 कितना आया? 6,500 इंटू 4 कितना आया? 26,000। अब क्या लिखेंगे? फिर लिस्ट ऑफ द ए में क्या लिखेंगे?
HRA 40% ऑफ सैलरी कितना लेंगे? 40% ऑफ 40% ऑफ कितना आएगा? 96,000। उसके बाद बोलो ABC रेंट पेड। रेंट कितना है? रेंट पेड 18,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 24,000। 18 से 24 जिंदगी में माइनस कर पाओगे? कर तो लेंगे लेकिन माइनस में आएगा। हम क्या बोले, टैक्स में माइनस कभी नहीं आ सकता, या जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। जहां भी माइनस आएगा वहां पे जीरो कर देंगे। जीरो का मतलब नील। सबसे छोटा कौन सा है? नील। बाहर कितना जाएगा? बाहर कितना जाएगा बाबू? अब आंसर कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लो, 78,000। आंसर कितना आएगा? 78,000। बोलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? सो वहाँ पे 2,40,000 में 4,80,000 का 10%, 4,80,000 मिनिमम सैलरी। 4,80,000 का सैलरी कितना है? 4 महीने। यहाँ 4 महीना है ना, यहाँ पे 4 महीना है। यहाँ पे 4 महीना है, समझे? ये एग्जाम्पल नंबर कितना होगा बाबू? आज का कितना एग्जाम्पल नंबर? मिस किरण है, ज्वाइंस IKC ऑन एग्जाम्पल नंबर 2 बाबू है, ये हो जाएगा तो एग्जाम्पल नंबर 2 करना। देखो अब यहाँ पे हम लोग आपको लिख देते हैं प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या है, 23-24। असेसमेंट ईयर क्या है, 24-25। मिस किरण है, ठीक है ना, MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ज्वाइन करती हैं IKC ऑन 30 सितंबर 2023। इनका बेसिक सैलरी है 40,000 रुपया पर मंथ कोलकाता। DA है आपका, DA कितना है आपका 10,000 रुपया पर मंथ, ब्रैकेट में लिखा हुआ 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। HRA है, हाउस रेंट अलाउंसेस है 7,000 रुपया पर मंथ, और रेंट पेड है 5,000 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड और यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट और कैलकुलेट, ठीक है ना, टैक्सेबल HRA। आपको क्या निकालना होगा, मिस किरण का टैक्सेबल HRA फॉर द प्रीवियस ईयर कितना होगा? सर
इसको ऐड कर लो, क्योंकि 12 महीना है ना, कोलकाता में रहा फिर लखनऊ चला गया, दोनों को ऐड करना होगा ना। ऐसे कर लो, टोटल ए कर लो और टोटल बी कर लो, दोनों को ऐड कर लो। इस चीज को और इस चीज को ऐड कर लेंगे ना। कैसे हो गया, आंसर आ गया वो वाला। हाँ जल्दी करना, ठीक है। देखो हम एग्जाम्पल नंबर 2 किए हैं, ठीक है ना। जिसका नहीं आया बोर्ड में देखो हम करने जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। मिस किरण ज्वाइंस IKC ऑन 30 सितंबर 2023। उसका बेसिक सैलरी है 40,000 रुपया पर मंथ, कोलकाता में है। DA है 10,000 रुपया पर मंथ, 25% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। HR है 7,000 रुपया पर मंथ, रेंट पेड है 5,000 पर मंथ। तो हम लोग को क्या निकालना होगा? सब लोग गलती क्या कर देते हो ना, डायरेक्ट 12 महीने का। पहले तो देख लो ना कंपनी में किरण कब ज्वाइन की है, किरण कब ज्वाइन की है सर, तो 6 महीना का होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? HRA। HRA स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंसेस। कितना होगा? अरे कितना मिला? 7,000 इंटू 6, 42 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, क्या लिखेंगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013A एंड रूल्स 2A, ठीक है, लिख देंगे। चलो ए में क्या लिखेंगे फिर? कितना लिखेंगे? 42,000। चलो बी में क्या लिखेंगे? क्यों 50%? सर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, KMDC। किरण कहाँ ज्वाइन की? कोलकाता में, तो 50% ऑफ सैलरी। सी में क्या लिखेंगे? रेंट पेड, बोलो ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो MOS निकाल ले, रेडी हो सब लोग? MOS मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA। MOS फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी नहीं बाबू, HRA, ठीक है। गलत करेंगे तभी तो बोलेंगे सही। बेसिक कितना लेंगे? अच्छा, जब भी HRA रहेंगे आंख बंद करके 12 महीना का हो जाएगा, 6 महीना का होगा ना, डेट देख के करेंगे। मान लो किरण ज्वाइन करती 1 अप्रैल को, समझ में आया, तो पूरा 12 महीना। अक्टूबर दिसंबर में ज्वाइन कर दी 31 दिसंबर में, तो 3 महीना, डेट के हिसाब से जाना होगा ना। तो बेसिक सैलरी कितना है उसका? किरण का बेसिक सैलरी कितना था? 40,000। 40,000 इंटू कितना आएगा? ऐड करेंगे DA। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना है इसमें? 25। पहले 10,000 इंटू कितना है? 60,000 आया। 60,000 का कितना परसेंट? कितना आया? 15,000। कमीशन है, अगर होता तब लेते हैं ना। अब कमीशन में भी तो वेरिएंट है, 2 है, फिक्स है, वेरिएबल है। चलो ऐड कर दो, कितना हुआ? 255 बोल सकते हैं, सब बोलने को बोल सकते हैं। आगे बोलो। 255 का 50% निकालो, कितना आया? 127,500। 127,500। चलो 10 रेंट पेड कितना किया है? 30,000 ना, 30,000 टोटल। अच्छा, रेंट पेड 30,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर 2,25,000। बहुत देर बाद छोटा फिगर आया। 30,000 से 25,500 माइनस करो, 4,000। हम नहीं बोलेंगे, नासिर भाई बोलेंगे। बताइए तीनों में छोटा कौन सा है? कैसे पता चला? चलो वेरी गुड। 1 2 3, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? जो छोटा है उसको पाचिल कूदा देंगे, इधर फेंक देंगे। 42 से 4,500 माइनस कर देंगे, कितना आया? 37,500। इसको बोला जाएगा टैक्सेबल HRA, ठीक है। समझ में आया? कोई तरह का छोटा मोटा डाउट तो बोलो, हम सॉल्व कर देते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो आज का सेवा समाप्त होता है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।